दोस्तों इसको बोलते हैं बार बेंडिंग मशीन। सबसे पहले नमस्कार, सलाम अलैकुम। आज हम लोग जानेंगे सुरक्षित भारत अभियान के तहत कि हमारा मिशन है कि सुरक्षा देना, मतलब आदमियों को बताना, जागरूक करना। तो आज का हमारा टॉपिक है ये कि बार बेंडिंग मशीन, इसको बोलते हैं बार बेंडिंग मशीन। बार बेंडिंग मशीन अगर हम हिंदी में बोले तो सरिया को, लोहा को मोड़ने वाली मशीन जो है ना, ये हमारा काम में उपयोग करने के लिए बहुत लाभदायक है। जैसे हमको तेज़ी में काम करना है, अगर हाथ से मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। इसीलिए अब हम मशीन में जब करते हैं तो इसको बोलते हैं बार बेंडिंग मशीन। ये मशीन है, ज़्यादा आदमी अगर खुद से करने लगे, पैर में वो लगा के, ठिया लगा के, तो बहुत कम कर पाएगा। लेकिन मशीन एक है कि बड़ा बड़ा सरिया को मोड़ देगा और परफेक्ट मोड़ेगा, और जो हमारा काम में जो है बहुत ज़्यादा प्रगति आएगा, है ना, तेज़ी से काम चल सकता है कि नहीं। तो इसके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले इसका खतरा क्या क्या हो सकता है, खतरा जानना हमें ज़रूरी है। मशीन को चलाने से पहले, जैसे ये बार बेंडर, ये ट्रेंड है, क्या है, ट्रेंड है, इसको आता है चलाना, कैसे चलाएगा नहीं चलाएगा इसको बारे में पता है, लेकिन बहुत से चीज़ें हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले इस बार बेंडिंग मशीन में खतरा क्या होगा, पहले हम खतरा को भांपते हैं, खतरा को देखते हैं, समझे ना। तो खतरा ये चलता किस चीज़ से है, इलेक्ट्रिकल से, है ना। तो इलेक्ट्रिकल की सेफ्टी पे ध्यान देना है। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमें शॉर्ट सर्किट लग सकता है, शॉक लग सकता है कि नहीं, हम गिर सकते हैं, करंट लग सकता है किसी को, क्योंकि चारों तरफ से हमारा किसका, सरिया का ही काम होता है। इसीलिए इसका जो वायर कनेक्शन होता है वो अंडरग्राउंड होता है। क्या होता है, मट्टी के अंदर से लेते हैं, ऊपर से भी लेंगे तो सरिया क्या होगा, कभी कभी इधर से उधर से मुड़वाते हैं तो वो कट सकता है। तो सही सॉल्यूशन है इसका अंडरग्राउंड वायरिंग करा दिए, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, मशीन का फेलियर, एक तो इलेक्ट्रिकल हजार्ड है, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि मशीन का फेलियर हो जाना, मतलब क्या होता है, कभी कभी ये फ्री हो जाता है, क्या होता है, फ्री हो जाता है। इसीलिए इस दोनों साइड में इमरजेंसी स्विच दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अगर बंदा उस साइड में खड़ा है, कोई हेल्पर है, तो उसको क्या कर सकता है, दबा के क्या कर सकता है, उसको रोक सकता है। क्या कर सकता है भाई, अगर इस साइड से ऑपरेटर चला रहा है, ऑपरेटर की अगर समझ में आ गया तो ऑपरेटर क्या कर सकता है, दबा सकता है। तो मशीन का फेलियर अक्सर में होता रहता है, इसीलिए हम डबल इमरजेंसी स्विच इसमें लगाए हैं। और इसमें और क्या हो सकता है, जैसे अर्थिंग नहीं होगा, तो किसी को अर्थिंग नहीं होगा तो करंट लगेगा ना भाई। अगर हम अर्थिंग लगाएंगे तो क्या होगा, आदमी बच सकता है करंट लगने से, है ना। उसके बाद इसकी कनेक्शन जहाँ से डीबी से लेंगे, डीबी में आरसीसीबी एमसीसीबी लगाना होना चाहिए, और 30 एम्पियर का होना चाहिए। कितना एम्पियर का। और जब भी हम कनेक्शन इसका जोड़ेंगे या हटाएंगे, खुद से बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रीशियन पर्सन को ढूंढ करके उसको बोलेंगे, है ना, या फोरमैन को बोलेंगे जो आपको काम कराता है कि नहीं। अब इसका पार्ट्स का नाम जानेंगे। इसको बोलते हैं वर्क डिस्क। ये डिस्क है, क्या है, डिस्क है। इसी में हम क्या करते हैं, सेट करते हैं कि कितना एंगल में मोड़ना है, 95 में मोड़ना है, 90 में मोड़ना है। और इसके ऊपर ये गेज है, क्या है, गेज है। इसको इसके ऊपर लगाते हैं और उसका शेप दे देते हैं। अगर 90 एंगल में हमको मोड़ना है तो 90 का शेप लगा के सेट कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्क डिस्क। ये डिस्क घूमता है ना, 360 डिग्री घूमता है कि नहीं घूमता है, हाँ, ये घूमता रहता है 360। उसके बाद इसमें क्या है, एक कंट्रोल पैनल है। ये क्या है, कंट्रोल पैनल। कहाँ से ऑन होगा, ऑफ होगा, इधर लिखा है ना, हाँ ये देख रहे हो, देखो इधर ये लिखा है ना, यहाँ ग्रीन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ येलो का कलर का दिया हुआ है। उसके बाद ये रेड कलर का इमरजेंसी स्विच दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको काम करने से पहले ये सारा मशीन को हम चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये सब चीज़ इसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पता चले कि आप काम कर रहे हो, मशीन फेलियर है पहले से, और इमरजेंसी स्विच उसका काम नहीं कर रहा है, तो आप इससे क्या हो सकते हो, इंजर्ड हो सकते हो, है ना। अब हम इसका हजार्ड के बारे में जान गए। अब इसका प्रिकॉशन हमको क्या क्या लेना है। सबसे पहले इसको ऑपरेट करने से पहले इसको हम चेक करेंगे, है ना। चेक करने से पहले हमारे पास जो ऑपरेट करेगा वो ट्रेंड बंदा होना चाहिए, वेल ट्रेंड बंदा होना चाहिए, है ना सर अलीम साहब।
वो वेल ट्रेंड बंदा होना चाहिए। विदाउट ट्रेन वाले बंदे आप इसको नहीं चला सकते, ठीक है। और उसके पास क्या है, जब इसकी ट्रेनिंग होती है ये पूरा परिपक्व होता है इस मशीन को चलाने के लिए। अदरवाइज़ अगर दूसरा पर्सन इसको चलाइएगा तो आप जो हैं इसमें खतरे से खाली नहीं है, आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसीलिए इसको ट्रेंड बंदा इसको ऑपरेट करेगा। ऑपरेट करने से पहले हमारे पास पीपीज़ होना ज़रूरी है कि नहीं। पीपीज़ में हम मान लेते हैं जैसे हमारा हैंड ग्लोव्स, हम देखेंगे कि खतरा हमको जेन्युइन चीज़ जो हमको क्या हो सकता है, तो हमारे पास हैंड ग्लोव्स होना चाहिए। क्योंकि हम सरिया को बार बार ऐसे मुड़ते हैं तो इससे हमारा स्किन टाइट हो जाए, अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो ये फट सकता है, स्किन डिजिट हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, और लोहा गर्म भी रहता है अभी गर्मी के मौसम में, तो हम क्या करेंगे, हैंड ग्लोव्स लगाएंगे। आप लोगों ने लगाया ना, सभी लोगों ने, दिखाओ भाई, सभी ने लगाया ना, हाँ। तो आप लोग सरिया का काम करते, हैवी है वो, कठोर है ना, उसको पकड़ेंगे तो इसमें घट्टा वगैरह पड़ सकता है। अब क्या होना चाहिए, हमारे पास सेफ्टी शूज़ होना चाहिए। यहाँ कीला वगैरह ये सब चीज़ ये पीपीज़ के गिनती में आता है। पीपीज़ जो फुल है आपके पास होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अगर पुराना सरिया हम मोड़ते हैं या कुछ करते हैं, इसका जो छोटा छोटा कन्ना छिटकता भी है। जब ये सरिया मुड़ेगा तो छिटकेगा, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्लेन चश्मा का यूज़ कर सकते हैं, गोगल्स का। समझ में आया ना, चश्मा लगा सकते हैं, ये प्रोटेक्शन है हमारा खुद की प्रोटेक्शन। उसके बाद जब मशीन में आएंगे, मशीन में आने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन टैग लगा रहता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना ग्रीन टैग लगा हुआ, ग्रीन टैग लगा हुआ रहता है। ये क्या है, ये इंस्पेक्शन किया हुआ है, जिसके द्वारा जो हमारे हलीम साहब हैं उसके भी साइन है, यहाँ पे क्या है, साइन है ना। वो देखते हैं, सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर इनको चेक करते हैं कि भाई टैग लगा है नहीं लगा। इलेक्ट्रिशियन पर्सन भी रहता है कि नहीं, बार बेंडर भी रहता है, उसको टेस्ट करा के देखता है कि प्रॉपर है कि नहीं है। हर 15 दिन महीना दिन में यहाँ पे इंस्पेक्शन डेट लगता है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 3/4/2023 और इसका लास्ट डेट पड़ेगा 4/3/2023। इसका डेट लिखा हुआ है, समझ लो 1 महीने का इसमें डेट लिखा है कि 1 महीने के बाद फिर इसका इंस्पेक्शन होगा, है ना, इतना जाने ना। उसके बाद क्या होता है कि जैसे अर्थिंग वगैरह ये सब चीज़, सारा चीज़ चेक करने के बाद जो बंदा यहाँ पे काम करेगा उसके पास क्या होना चाहिए, हेडफोन कान पे नहीं होना चाहिए, मोबाइल में बात करता हुआ नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। जब हम सरिया का यहाँ पहले काम करेंगे, इसका पेडल कहाँ है भाई, पेडल कहाँ है, हाँ पेडल कहाँ है इसका पैर में जो मरता है, हाँ वो नहीं है, ये बटन से चलता है, हाँ। तो अब ये समझ में आया, जो लोग इसको, हम लोग जानते थे या बहुत से लोग जानते थे एक पेडल में चलता है, ठीक है, हम लोग को भी हाँ मालूम है ना। तो इसमें बटन से ऑपरेट होता है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है किसी को मस्करी करके चला देना है, पैर लगा देना है। और मशीन में है, बाकी वाले मशीन में पेडल भी है। और इसमें क्या है, यहाँ स्विच के द्वारा चलता है, कंट्रोल पैनल में इसका स्विच दिया हुआ है ना। तो उसको जो पैर में लगाते हैं उसको पेडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ। और इसका जो मेन चीज़ देखना है कि ये ना, ये हर मशीन क्या है, फिक्स नहीं होता है, इसमें व्हील भी लगा रहता है, चक्का, है ना। तो ये हमेशा मशीन जाम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हिल रहा है, जैसे अगर कुछ बार बेंडिंग कर रहे सरक के चला जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका व्हील को दोनों साइड से हम जाम कर देते हैं ताकि ये हिले नहीं, है ना। इतना समझे कि नहीं समझे। और कभी भी ये सब खुला नहीं होना चाहिए। ये जितने भी सेट हैं, ये पूरा जो कवर है, इस बॉडी कवर को कभी भी खुला नहीं छोड़ना है। और बिला वजह जिसको जानकारी नहीं है इससे छेड़छाड़ नहीं करना है। इसका काम मोची का काम है, जूता सिलना तो मोची ना सिलेगा, आप नहीं ना कर सकते हो, है कि नहीं। ये क्या है, ये कठोर पार्ट्स है। इससे किससे बना है, मेटल से बना है। किससे बना है, और इसके अंदर एक मोटर रहता है, क्या रहता है, मोटर रहता है। वो मोटर चलता है तभी तो ये काम करता है। पूरा डिश वगैरह जितना हमको चलाना है उस तरह से हम कर सकते हैं। इसको चला के दिखाओ एक बार, कैसे चलाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको मशीन को चेक करेंगे, मशीन को देखेगा, हाँ उल्टा घूम रहा है कि सही घूम रहा है, हाँ, उल्टा है भी कभी कभी घूम रहा है, हाँ। तो उसको पहले देखेगा, हाँ ये सही है कि नहीं। हाँ चला के देखो। ये जैसे अभी पिन में काम कर रहा है, हाँ पिन में ये सही है अभी। अभी जैसे मान लो 32 mm का सरिया मारेगा, 20 mm का, उसका हिसाब से मेरे को पिन अलग अलग जगह में लगाना बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी 20 का सरिया मोड़ रहा हूँ तो इधर लगाना पड़ेगा जी। फिर 10 का मारेगा तो इधर मारना पड़ेगा जी जी, क्योंकि ज्यादा मोड़ना पड़ेगा। कम mm का सरिया है। पीपीस क्या होना चाहिए आपके पास, वर्दी क्या क्या होना चाहिए, वर्दी होगा ये, हाँ क्या क्या होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, बोलो ना क्या क्या होना चाहिए। हेलमेट होगा, वर्दी होगा, हाँ, हैंड ग्लव्स होगा, जूता होगा,
ऐसा तो नहीं ढीला कपड़ा पहन के आओगे जिससे तुम्हारा कपड़ा ही लग जाए, कपड़ा नहीं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको चला के दिखाओ थोड़ा और चलाओ। तो आज हम लोग क्या सीखे, इसके बारे में सीखे, बार बेंडिंग के मशीन के बारे में सीखे। हमारे पास क्या क्या पीपीज होना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए, इसका क्या नुकसान है और इससे मतलब हमारा क्या काम लिया जा सकता है, ये जाने ना। इनकी सेफ्टी के बारे में जान गए, इतना जाने ना। जो हाउस कीपिंग का ध्यान रखना चाहिए, ये पूरा हाउस कीपिंग साफ़ सुथरा, सरिया ऐसे नहीं उल्टा सीधा रख दिए, ये ज़रूरी है। इस एरिया को साफ़ रखना है कि नहीं, पूरे एरिया को। ये पूरा स्टील यार्ड है ना, अच्छा से सरिया को रखना है। अगर कोई गलत कर रहा है ऑपरेटर साहब, उसको आप बोल सकते हैं कि नहीं सरिया इधर लगाओ उधर लगाओ। मतलब कि हम एक इन्वायरमेंट को बिल्कुल फ्री फॉर्म रख सकते हैं जिससे आदमी को कोई खतरा ना हो। इससे और एक खतरा हो सकता है ऐसे ट्रिप का, मतलब इसमें ठोकर लग के हम गिर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद साथियों, आज हम लोगों ने बार बेंडिंग के बारे में जाना। ठीक है, इतने में समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद साथियों। चलो भाई।